मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 5 काव्यामृत, जिसमें हम रहीम के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। बचे हुए कल और परसों को दोनों दिन हमने रहीम के कुछ दोहों का अध्ययन किया। अब बचे हुए दोहे और रहीम की प्रासंगिकता पर आज हम अपनी बात यहाँ रखेंगे। करीब 10 दोहे हमने रहीम के पढ़े, 8 दोहे पढ़े, क्षमा करें 8 दोहे पढ़े। और इन 8 दोहों के माध्यम से हमको क्या दिखाई देता है, तो रहीम जो है नीति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। अब नीति क्या है? नीति इट्स पार्ट ऑफ कॉमन सेंस, एक ऐसा विचार कि जो किसी भी स्थिति में स्वागत योग्य होता है, उसे हम नीति मानते हैं। तो यहाँ रहीम ने अपने दोहों के द्वारा जो है अपनी बात को बार बार स्पष्ट करते हुए मनुष्य जीवन की सार्थकता पर जो है वह अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब बचे हुए दोहों में से एक दोहा यूं है कि जिसके माध्यम से रहीम ने यह कहा है कि जो काम किसी छोटे आदमी के हाथ से हो सकता है तो उसके लिए बड़े आदमी की कतई ज़रूरत नहीं होती। जो काम छोटी चीज़ से हो सकता है उसके लिए बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जो काम सहजता से हो सकता है उसके लिए असाधारण प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोहा किस प्रकार से रहीम ने लिखा है। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न कीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुबी कहाँ करे तरवारी। छोटे लोगों की ओर अक्सर हम देखते नहीं, या छोटे लोगों को जो है हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, और हमारा आकर्षण का केंद्र जो होता है वो बड़ा आदमी होता है। और बिल्कुल बात सही भी कही है, हम किसी बड़े आदमी को जब अपने घर में बुलाते हैं तो उस आदमी को, निजी आदमी को नहीं बुलाते, उसकी पगार को बुलाते हैं, उसकी कुर्सी को बुलाते हैं, उसका समाज में जो स्थान है, उसका जो स्टेटस है, उसके लिए हम उसे बुलाते हैं। मिलने के लिए या बुलाते हैं, निमंत्रण देते समय हम यही सोचते रहते हैं कि यह आदमी आगे चलकर भविष्य में हमारे काम आ सकेगा, इसीलिए हम उसको बुलाते हैं और छोटे आदमी की ओर ध्यान नहीं देते या छोटे आदमी को हम नज़रअंदाज करते हैं। शेर और चूहे की कहानी से आप सभी परिचित है कि एक शेर जो था वो एक जाले में फंसा था, जिसको उसके मित्र चूहे ने प्राणदान दिया, क्योंकि शेर ने पहले चूहे को जीवन दान दिया था। तो जहाँ छोटे लोगों से कोई काम होता है उसके लिए बड़े लोगों की या बड़े प्रयास करने की या बड़ी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह रहीम की मान्यता है। देखिए क्या लिखा है रहीम ने। रहमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़े लोगों को केवल ध्यान दे या बड़े लोगों की ओर ध्यान देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोटे लोगों को भी जो है उनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए और उनको भी जो है वो हमें संभालना चाहिए। अर्थात बड़ा जो आदमी है या बड़प्पन जो होता है या जो बड़ी चीज़ है उसका अपना महत्व है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन छोटी चीज़ का भी उसका अपना निजी महत्व होता है, जिसे रहीम यहाँ स्पष्ट करते हैं। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जो काम सुई के माध्यम से हो सकता है उसके लिए तलवार की कतई ज़रूरत नहीं है, यह रहीम का कथन है। अक्सर हम ये देखा करते हैं कि कहा यह भी जाता है कि अगर हमें खरगोश का शिकार करना है तो शेर के शिकार की तैयारी करते हुए हमें जाना चाहिए। वो बात नीति संगत है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हो सकता कि हम केवल बड़ी चीज़ को ही महत्व दें। जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार की ज़रूरत नहीं होती, यह रहीम का कथन है। हम जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं बीमारी की वजह से, तो डॉक्टर एक सुई की नोक से ही हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है कोई औषधि दवा, और हम सेहतयाब होते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो यह अंतर होता है सुई और तलवारी में। तलवार अगर हम कांटा निकालने के लिए अगर हम तलवार का इस्तेमाल करेंगे तो पैर और भी कट जाएगा, लेकिन सुई के द्वारा वो कांटा जो है हमारे शरीर के हिस्से से, जहाँ से वो
रहकर हमको पीड़ा देता रहता है, वो वहाँ से उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और इसीलिए रहीम का यह कथन है कि बड़ों का अपना महत्व तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटों को सदैव जो है वो नज़रअंदाज करते रहे। छोटों का भी अपना अलग महत्व है, यह रहीम का कथन है। अंतिम दोहा वह भी बड़ा प्रसिद्ध है और लोकप्रिय भी। अंतिम दोहा यह है कि रहमन पानी रखिए बिनु पानी सब सून, रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हम कहते हैं कि किसी आदमी के व्यक्तित्व में पानी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पानी से भीगा हुआ है। पानी का मतलब उसके अंदर होने वाली उसकी क्षमता, उसकी सोच, उसकी समझ। और इसलिए रहीम कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व पानी का महत्व स्पष्ट करते हैं। बिनु पानी सब सून, हालांकि यह बिनु पानी सब सून यह मनुष्य के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र पर भी यह बात जो है वो सार्थक होती है, लागू होती है। आजकल हम जो है वो पानी की कमी के कारण जो है वो देखते हैं कि अकाल, महाराष्ट्र में हमारे अकाल पड़ता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। और इसी कारण जो है लोग परेशान होते हैं, खेती को पानी नहीं मिलता, शहरों में भी पानी नहीं मिलता, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनको भी पानी नहीं मिलता। इसकी वजह मूलतः यह है कि हमें पानी का महत्व ही समझा नहीं है। जो हमें मुफ्त में चीज़ मिलती है उस चीज़ की कीमत को हम जान नहीं पाते, और इसी के कारण जो है न केवल महाराष्ट्र बल्कि सारे हिंदुस्तान के सामने आज अकाल की समस्या जो है यह खड़ी हो रही है। इसलिए रहीम कहते हैं कि पानी बिनु सब सून। आगे वे कहते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जिस मोती में पानी नहीं है, जिस मनुष्य में पानी नहीं है और जिस चून में पानी नहीं है, उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। अगर मोती में पानी नहीं है तो उस मोती को अधिक कीमत नहीं आती, मतलब वो जो मोती होता है उसकी कीमत घट जाती है। मनुष्य का तो वही हाल है बार बार। और मूल रूप से रहीम जो है वो नीति के ही कवि है, इसलिए बार बार वे मनुष्य और मनुष्य जीवन की सार्थकता पर अपने विचारों को यहाँ स्पष्ट करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है या देखा गया है कि मनुष्य में अगर पानी नहीं होता, मनुष्य के पास वो क्षमता नहीं होती, तो वो सदैव जो है आलोचना का शिकार होता रहता है। इसलिए मनुष्य के पास भी पानी होना चाहिए, यह रहीम का कथन है। और चून माने चूना, चूने में अगर पानी नहीं होता और वो सूखा हुआ चून अगर हम अपनी ज़बान पर रखते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, हमारी ज़बान जल जाएगी, हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सूखा चून होता है वह बहुत ही जो है वो पीड़ा देता है। तो इस प्रकार से इन दोहों के द्वारा रहीम ने जो है अपनी नीति विषयक भावनाओं को स्पष्ट किया है कि मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य को जीवन प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए। मनुष्य ने अपना जीवन तो प्राप्त किया, लेकिन इस जीवन के द्वारा उसने कौन सी बातें हासिल की, उसे और क्या करना चाहिए था, ये सारी बातें जो है वो रहीम अपने दोहों के द्वारा यहाँ स्पष्ट करते हैं। आज से लगभग 400-450 साल पहले लिखे हुए रहीम के ये जो दोहे हैं, यह उस समय में जितने प्रासंगिक थे शायद उतने भी आज वह प्रासंगिक है। और इसी कारण रहीम के दोहों की सार्थकता जो है वह आज भी कायम है और आने वाले दिनों में भी वो बरकरार रहेगी। मानवीय जीवन का मूल्य, मानवता की अहमियत, मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनने के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता होती है वो सारे सद्गुण, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जीवन की नर देह की सार्थकता किस बात में है, इसको रहीम ने अपने इन दोहों के द्वारा स्पष्ट किया है। और यही कारण है कि रहीम के दोहे आज भी उतने ही लोकप्रिय है जितने रहीम के समय में थे। एक कुशल सिपाही, सरदार, सेनापति, दानवीर और कवि के रूप में रहीम का जो हिंदी साहित्य में स्थान है वो अक्षय है और आने वाले युगों युगों तक
रहीम के जो दोहे हैं वो लोगों की ज़बान से कभी उतर नहीं पाएंगे। यही आशावाद अपने मन में रखते हुए अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आने वाले लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।